देव जी कहने लगे, अरे परीक्षित, एक अजामिल हुआ, वो भी ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करता था। एक दिन की बात, वो ब्राह्मण कहीं से कथा करके कोई पूजा पाठ करके लौट रहा था, तो उसने 4 भाइयों को एक शीतल छांव में बैठा देखा। 4 भाई पत्ते खेल रहे थे। जब 4 भाई पत्ते खेल रहे हैं तो पंडित जी कहने लगे, दोपहरी पड़ रही है, अश्विन मास चल रहा है, उमस भरी गर्मी पड़ रही है, बोले यहाँ पर जलाशय भी है, थोड़ा पानी भी पी लूंगा और थोड़ी छांव में बैठ भी जाऊंगा। पंडित जी तो वहां ठहर गए और वहीं पर 4 भाई पत्ते खेल रहे थे। पंडित जी थोड़े थोड़े करके उन्हीं के समीप पहुंच गए। पंडित जी देखने लग गए, कलयुग का प्रभाव था। पंडित जी ने देखते देखते क्या देखा, एक भाई ने 500 का नोट लगाया, उस भाई ने गड्डी बना ली, 10,000 लेकर के घर आ गया। पंडित जी ने कहा, उसी को पकड़ लिया जो 10,000 बना लिए। भैया ये कौन सा गेम है, भाई ये कौन सा खेल है? बोले पंडित जी यही तो खेल है, 500 रुपए लगाए, 10,000 कमा लिए। पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी कहने लगे, सुबह से शाम तक कथा करूं, हाँ कोई अच्छा यजमान हो तो 2100 रुपये दक्षिणा दे दे, सत्यनारायण भगवान की करे, नहीं तो 1100 रुपया मैंने, हाँ कोई हल्को हो तो 500 रुपये दे दिए भैया, और पूरा दिन व्यर्थ में चली जाए। बोले ये अच्छा है, न तो नहाने को टेंशन, न भजन करवे को टेंशन, कोई टेंशन ना है। बोले पंडित जी ठीक है। बोले भैया कल को मेरे को खिला ले हो कि हाँ भैया खेली वो आवे ना है। बोले हम सिखा देंगे। पंडित जी भैया जो दक्षिणा थी पत्रा बत्रा सब खोली, सब निकाले वहां में थे नोट, और निकाल के पंडित जी चल रहे 1000 रुपया लेकर के। पंडित जी गए और पंडित जी जैसे वहां बैठे, ठाकुर जी की कृपा आई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ठाकुर जी की कृपा थी। पंडित जी ने 1000 रुपये लगाए और 20,000 की गड्डी बन गई। पंडित जी कहने लगे, भाई इससे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता, कोई काम ही नहीं है। और पंडित जी खुशी के मारे नाच रहे हैं। पंडित जी दूसरे दिन तो नहाए न धोए न मुंह धोया, भगवान का भजन भी नहीं किया, फिर आ गए। और तीसरे दिन फिर पैसा लगाए तो फिर गड्डी बनाई, फिर से घर चले आए। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था 3 टाइम की, वो ब्राह्मण अब कुछ नहीं करता, केवल वही माया का चक्कर है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। उसी माया के चक्कर में पंडित जी लग गए, जुआ खेलते हैं। चौथे दिन ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पंडित जी ने जो पैसा जो ले गए गड्डी लगा के, बोले आज गड्डी लगाऊंगा पूरी, हाँ 1 महीना का 1 दिन में इंतजाम। पंडित जी गए, वो गड्डी हार गए। पंडित जी दूसरे दिन गए तो और ज्यादा लेके आए, वो डबल लगाऊंगा अब की बार, कल के जो हारा उनकी भी पूर्ति कर लूंगा। यानी पंडित जी ने जितना धन लगाया वो सभी हार गए। घर में जो कुछ रखा था, जितना पंडिताई में कमाया, वो भी हार गए पंडित जी। बोले गोविंद बोले गोविंद भगवान की जय हो। पंडित जी जितना धन था वो सभी हार गए। पंडित जी रोने लगे,
बड़ी मेहनत से कमाया था, 4-4 घंटा बैठ के कथा करी, वो सब हार गए वही में। पंडित जी रोने लगे। जो भैया रोज हारता था उसी के पास गए, भैया तू भी तो हारता है, तू क्यों नहीं रो रहा है? बोले गम तो मेरे को भी है, लेकिन इस गम को मिटाने की एक दवा है, मैं इस दवा को रोज पीता हूं, दवा को पी लेता हूं और गम मिट जाता है। पंडित जी बोले भैया मेरे को बहुत कष्ट है रोए, कहीं ऐसा ना हो मेरा हार्ट अटैक है जाए। तो आज पंडित जी जब विचार कर रहे हैं, पंडित जी विचार कर रहे हैं, भैया ने कहा सामने वाले ने, बोले चलो पंडित जी हमारे साथ। पंडित जी गए तो पंडित जी को मधुशाला, आपने देखा ना कितने सुंदर शब्द लिखे, मधुशाला। मधु माने शहद, मीठा। ये तो पीने वाले जानते होंगे मीठा होता है या भैया कड़वा होता है, नाम तो मधुशाला है। पंडित जी गए तो पंडित जी के नहीं नहीं राम 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 राम, ये ब्राह्मणों का कार्य नहीं है, पंडित ब्राह्मण यहाँ नहीं खड़े होते। बोले हैं अंदर चलो, बोले हम नहीं जाएंगे, राम 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 राम। किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा, बोले कुछ कर थोड़ी नहीं रहे हो, चलो। बुला के ले गया, पंडित जी को एक कुर्सी पे बैठा दिया, वहीं एक भैया बेंच पड़ी थी, भैया उसने 2 गिलासों में उन्होंने जो मदरा थी वो पलट दी। बोले पंडित जी ले लो, नहीं राम 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 राम, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। बोले पंडित जी जब तक इसको तुम नहीं पाओगे तब तक गम नहीं मिटेगा। पंडित जी ने चारों तरफ जो देखा, बोले कोई हथ ना है। तो पंडित जी ने वो गिलास उठाया, जैसे ही अपने मुखमंडल से लगाया, थोड़ी कड़वी लगी होगी। पंडित जी कहने लगे भाई मेरे पे नहीं पी जा सकती, मैं इसको नहीं पीऊंगा कभी, मैं नहीं पी सकता हूं इसको। तो भाई कहने लगा पंडित जी व्यवस्था करता हूं। वहां से आया, वो मांस ले आया, पंडित जी के सामने रख दिया। बोले पंडित जी पहले इसको पाओ और फिर इसको पियो। पंडित जी राम 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 कान पकड़ने लगे। बोले ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। उस भाई ने कहा तब तक इसको खाओगे नहीं तब तक इस दवा को भी नहीं पी पाओगे। पंडित जी आज मांस भक्षण करने लगे और मदरा पान करने लगे, जो भगवान का भजन करते थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज पंडित जी केवल मांस भक्षण करते, मदरा पान करते। पंडित जी के घर में जो भी कुछ था सब हार गए, लेकिन जो पंडितानी थी वो भगवान की भक्त थी, भगवान का भजन रोज नित्य प्रति करती थी। कुछ समय बाद जिस गांव में अजामिल ब्राह्मण रहता था, उसी गांव से संत गुजर रहे थे अपनी टोली के साथ, जैसे महाराज जी हमारे अपने सभी संतों के साथ में गुजर रहे थे। सायंकाल हुआ, जब साय का वक्त हुआ तो आज एक चेला कहने लगा, हमारी चोटी वाला चेला ना, हमारा ऑर्गन वाला भैया, वो कहने लगा महाराज जी लेट है गए बहुत, हाँ वन में जाएंगे तो कोई लूट न ले, बोले आज इसी गांव में ठहर जाएं। बोले ठीक है। तो आज 4 भाई मिल गए, वही 4 भाई चौराहे पे मिलते हैं, साय का समय हो तो 4 भाई कौन मिलेंगे, वो दुष्ट, वही मिल गए। वार्तालाप करते हुए उनसे पूछा भाई इस गांव में ब्राह्मण है? तो एक लपक के कहने लगा हाँ ब्राह्मण है, अजामिल पंडित जी, अजामिल पंडित जी हैं, और उस जगह पर उनका घर है, एक पीपल का वृक्ष है उनके घर के सामने। ठीक है। आज संतों की टोली अजामिल ब्राह्मण के यहाँ पर पहुंच जाती है। आज उस देवी उस गणिका का दरवाजा खटखटाया, गणिका निकल के आई, बोले महाराज प्रणाम किया। बोले महाराज कोई आज्ञा, कोई आदेश दीजिए। बोले हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। बोले महाराज अंदर आइए। बोले हम बहलों में नहीं रुकते, जो तुम्हारी चौपाल है ना पीपल के नीचे, यहीं रुकेंगे। थोड़ा दाल और आटा दे दीजिए, हम अपने हाथों से बनाएंगे और आप ही पावेंगे।
संत तो लगे सेवा में, और 4 भाई जो हमारे जैसे भाई है ना ये साथ में, वो कहने लगे गुरुजी ये अलीगढ़ जो नगर है ना, ये शक्ति नगर, ये बहुत अच्छा सा लग रहा, सुंदर सा, यहाँ में घूमे तो आमे ना देखे आमे। और 4 भाई अपने निकल गए। वो 4 भाई फिर मिल गए वही जिनसे पता पूछा था। वो 4 भाई कहीं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आज आमिर पंडित जी की जब मजे आए गए, ये 8-10 महात्मा गए, रोज भंडारों पाए के आमे, रोज दक्षिणा मिले। इनके पास में रेज की दक्षिणा इकट्ठी हो रही होगी इनकी झोली में। रात को अजामिल पंडित जी आएंगे, इन महात्मा ने लूट लेंगे, मार की माल लगाएंगे, पंडित जी को भी काम बनेगा और हमारा काम बनेगा। अजामिल कल को जुआ खेल लेगा हमारे साथ। एक पंथ 2 काज। दोनों 4 भाइयों ने ये शब्द सुने, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे गुरुजी गुरुजी सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले जी ब्राह्मण नहीं, ये तो दुष्ट है, ये तो राक्षस है, ये कोई पंडित नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले ये जाति से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। बोले क्या बात है? बोले मदरा पान करता है, मांस भक्षण करता है। संत कहने लगे कोई बात नहीं, हमने इसके यहाँ का नमक खाया है, विचार करेंगे, भगवान इसकी बुद्धि ठीक कर दे। तो 4 शिष्य बैठ गए हमारे ऐसे। वो कहने गुरुजी मैं दुर्गे मैया की बहुत पूजा करता हूँ, दुर्गे मैया पे मुझे पूर्ण विश्वास है जी। 9 दिन व्रत कर ले, नवरात्रि आने वाली है, 9 दिन व्रत कर लेगा अजामिल तो इसकी बुद्धि दुर्गे मैया ठीक कर देंगी। संत कहने लगे, महाराज जी कहने लगे वो 9 दिन, वो 1 दिन नहीं करेगा। एक कहने लगा भक्त गुरुजी एक बात मैं बताऊं, सुनो मेरी बात। मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूं और आप अजामिल को सुंदरकांड का पाठ बता देना कि रोज नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ करे और हनुमान बाबा की बुद्धि ठीक कर देंगे। तो संत कहने लगे अरे भक्त ये सुंदरकांड नहीं करेगा, ये तो अजामिल तो सीधा लंका कांड करेगा, ये सुंदरकांड करने वाला नहीं है। अजामिल वनों से शिकार करके लौट रहा था। अजामिल ने जब ब्राह्मणों के संतों की जब पोशाक देखी, उसने देखा मेरे दरवाजे पर संत बैठे हैं, तो उस शिकार को दुबका लिया गमछे में और वहां जाकर के कहने लगा अरे महात्माओं तुम यहाँ क्यों ठहरे हुए, तुम्हारी बाप की जगह है यहाँ पर, भाग जाओ यहाँ से तुम्हारे सीधे दिन हो। तो ये शब्द जब गणका ने सुने